पंकज शर्मा जी, पूछता है भारत रत्नाकर त्रिपाठी जी, पूछता है भारत दुष्यंत नागर जी, आप मुझे बताइए, ये 283 में सरकार ना बनाने वाली और 283 में रत्नाकर त्रिपाठी जी वेव नहीं है, और कांग्रेस 80 में भी वेव है, ये जरा नहीं आपको नींद आ रही है? ना ना ना, मैं आपको ध्यान से सुनता तो फिर मैं हर बीजेपी वाले को ध्यान से सुनता हूं। अच्छा, किसको? बीजेपी वाले को? तो त्रिपाठी जी को आप, सॉरी, भाटी जी को ध्यान से नहीं सुनते? नहीं, भाटी जी तो अपने आदमी है, मुझे पता है कि ये इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि जब बोलेंगे बढ़िया बात बोलेंगे। आप लोगों को ध्यान से सुनना होता है। तो बोलिए, बताइए 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 क्या? ये 80 में सरकार कैसे बनती है, और दूसरा 283 में क्या मोदी का कुछ कमाल नहीं है, ये कैसे है? प्लीज एक्सप्लेन। सर देखिए, ये जिसने कहा है आप उससे पूछिए। नहीं, आपके बहुत प्रिय मित्र भी आप चाहते हैं। हमारे तो अब कोई मित्र ही नहीं, जब आप ही मित्र नहीं बचे तो कोई मित्र कहाँ बचेगा? हम काहे मित्र नहीं है भैया? क्या नगर साहब गलत कह रहा हूँ मैं? देखिए, ये सब आप गैंग अप मत कीजिए मेरे खिलाफ भाई। मैं तो भैया, मेरे मैं तो देख रहा हूँ कि क्या स्थिति हो गई है। क्या हो गई बताइए? पहले मैं जय श्री राम बोल दूं, नहीं विनीत गोयनका जी उसी से चालू करेंगे, और फिर महादेव की जय बोल देता हूं, क्योंकि मैं बनारस से हूं। आप सोचिए ना, दे हैव डेजर्टेड। सुधांशु त्रिवेदी आने वाले हैं, बाकी लोग गायब हैं, आपके भरोसे विनीत गोयनका को छोड़ के। सुधांशु त्रिवेदी आने बात आप मुझे बोल लेंगे सर, मैं जानता हूं आप उनके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप स्टूडियो में हैं, आपको पता है, आ गए बाय द वे, ही इज ऑन एयर। टेबल फैन बन जाएं, भले वो वाला नंबर नहीं, तो अभी तक वो अकेले हैं। और दूसरी चीज, जिसने कहा उससे पूछिए। हाँ नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे आपका एनालिसिस। देखिए, रेटोरिक हो गया, मजाक हो गया, लेट्स गेट बैक टू बेसिक्स। नहीं कर रहा हूं, आप बेसिक्स पे आते हैं। आपने 3 एनालिसिस बताई जी, तीनों एनालिसिस में बहुत अंतर है। क्या? तीनों में बड़ा स्पेक्ट्रम बिल्कुल है। हाँ। आप 45 कर दे रहे हैं, दूसरे में 110 कर दे रहे हैं, तीसरे में, तो उसका मतलब ये बात जान लीजिए कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। कैसे और बनने वाले? अब की बार 400 की पार की जगह जनता लगातार कह रही है कि अब की बार बस कर यार। तो आप अरे लीजिए, मैं आपको जो भी बोलूंगा आप मानेंगे नहीं। मैं जो भी बोलूंगा आप मानेंगे नहीं, पर आप मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि ये स्टैटिस्टिक जो आपने लाया है, उस स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े पे आप डिबेट करना चाह रहे हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स पे डिबेट नहीं करना देखिए, आपने जैसे, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे बताइए, एक कांग्रेस का नेता बताइए मेरे को जो ये कह रहा हो कि 100 से ज्यादा सीट। अभी 5 दिन कांग्रेस 100 से ज्यादा सीट नहीं ला रही है और बोल रही है कि सरकार बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अरे आपका क्या है, आप तो गाजीपुर से गिरना शुरू करेंगे और गाजियाबाद तक आएंगे, बोले सारे हमारी हैं। अच्छा ये बताइए, आप जीतेंगे कितनी? ये तो रियलिटी है ना रत्नाकर। आपको पूर्वांचल की बात बता रहे हैं, अंबेडकर नगर ये जीत नहीं रहे हैं, महाराजगंज में पंकज चौधरी जी आ रहा है, आजमगढ़ ये हार रहे हैं, घोसी ये हार रहे हैं, गाजीपुर में सुन रहे हैं ना सुधांशु जी, एक विक्ट्री है, जौनपुर में इन्होंने एक स्थापित गुंडे को हड़का करके और उसकी पत्नी को बुला करके ब्लैकमेल। नाम लीजिए ना, ये सब गुंडा गुंडा एक दो बार ना, डरते हैं क्या यार? आप भी बताइए। मैं क्या ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह? नहीं, तो धनंजय सिंह का नाम लेने में क्या दिक्कत है? बोल दिया मैंने। तो फिर देखिए, स्थापित गुंडे शब्द बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, धनंजय अर्जुन का नाम है और इन्होंने नाम बदनाम किया है, तो इन लोगों को सपोर्ट जी आप प्रतापगढ़ हार रहे हैं। लेकिन सपा से धनंजय सिंह का जो अभी तक एक वीडियो था, सिर्फ धनंजय सिंह अखिलेश जी के कान में कुछ कह रहे हैं। सुधांशु जी आ रहा हूं एग्जैक्टली 30 सेकंड में, लेकिन भाटी जी ऑल्सो ऑन एयर प्लीज। वो तो समाजवादी पार्टी ऑफिशियली बता के, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता लगा के, देखो जौनपुर में प्रोफेसर रामगोपाल यादव बोले भैया हो गई ये बात, सपा ही जीतेगी। अभी तो आप हंस रहे हैं कि स्थापित गुंडा, लेकिन वही व्यक्ति जब अखिलेश यादव से बात करता है तो आपको बहुत प्राउड लगता है, आपको लगता है हाँ हो गया, जौनपुर निकल गया। डिबेट का जो विषय है उसी शुरुआत कर दूं? हाँ, उलझने के बजाय इस पे नहीं बोलना। नहीं बोलेंगे इस पे भी, लेकिन पहले वो बात कह दूं। आपने जो शुरुआत की, मैंने 2 बातें आपने कही जी। एक तो ये कहा कि 400 पार का नारा विपक्ष को उलझाने के लिए दिया गया है, ये आपने मान लिया कि 400 पार का नारा। ये मेरे को लगता है कि आपको वहीं पे अटका दिया है। सरकार तो 272 में बनती है। देखो, बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, मैं आपकी मैं भी किसी तो बात से, अगर एक तो ये आपने अपने विश्लेषण में कहा सच में इतना, अरे तो मैं कब मना कर रहा हूं? बीजेपी के नेताओं ने सच में इतना मासूम है आपका विपक्ष, तो मैं क्या करूं? विपक्ष को उलझाने के लिए दिया है। दूसरे आपने ये माना लगभग घुमा फिरा के कि मान लिया कांग्रेस की 90-100 आ गई तो सरकार कैसे बन जाएगी। लेकिन मैं एक गारंटी दे सकता हूं, अगर दो ना जरा गारंटी पहुंच गई तो सरकार इंडिया गठबंधन की बनाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आप भी शायद सहमत होंगे, विनीत जी भी सहमत होंगे, बीजेपी का कोई आदमी भी इस बात का खंडन नहीं कर पाएगा कि क्षेत्रीय पार्टी की एक की भी सीट घट नहीं रही है। जो 19 में सीटें आई थी उनमें से किसी भी पार्टी की घट नहीं रही है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं बढ़ जरूर रही हैं, किसी की कम किसी की ज्यादा। तो अगर 100 सीट पे कांग्रेस पहुंचेगी तो बीजेपी की 50 कम हो गई, तो बीजेपी आ गई 250 पे, 303 से।
और 150 सीटों का फर्क आपको लगता है कोई 40-50 मतलब नहीं है? सीटें क्षेत्रीय हम 100 में सरकार बनाएंगे। 50 हम दोबारा इंद्र कुमार गुजराल और एचडी देवेगौड़ा की यूनाइटेड फ्रंट की सरकारों के समय पे जाएंगे, वहां देखेंगे पॉलिसी पैरालिसिस। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। नहीं त्रिपाठी जी बीच में नहीं, एक एक करके प्लीज ऐश्वर्य जी बोलिए, एक एक करके। आपने अभी देखिए आज ऐसा देखिए जो आपने अभी व्यंग किया, सुनिए, व्यंग क्या किया मैंने, प्रैक्टिकलिटी रखी। अभी भाटी जी जो ख्याली पुलाव पका रहे थे उसके हिसाब से ये चाहते हैं सुधांशु कि त्रिवेदी जवाब हिंदुस्तान में एक मजबूत पंकज जी आ रहा हूं। सरकार बने जिसे भ्रष्टाचार के आरोपों में पिछले 30 साल से डूबे उतराए हुए एक मुट्ठी भर लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर अपना अपना हिस्सा उसमें से ले सकें, और फिर उसके बाद और उसके लिए भारत के अंदर जितने भी प्रकार के विभाजन और वो किए जा सकें, ताकि सब उसके बाद क्या करें, अपने अपने देश की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 ले जाना इनका उद्देश्य नहीं है। 2047 तक अपने अपने परिवार की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 ले जाएं, ताकि उस मजबूर सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप में डूबे हुए नेता हमार बिटिया हमार बिटवा इसको स्थापित करने में सफल हो जाएं। केवल इनकी बात का इतना ही उद्देश्य है। और मैं पुनः पहले बोल चुका हूं, फिर याद दिला देना चाहता हूं करोड़ों दर्शकों को जिन्होंने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी हो, तो दिल्ली सल्तनत एक बुरे दौर में जब आ गई थी तो एक अमीरों का समूह उसको चलाता था जिसे तुर्कान चहलगानी कहते थे। और तुर्कान चहलगानी के दौर में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि दिल्ली सल्तनत सब खत्म ही हो गई। तो यह तुर्कान चहलगानी से चलाना चाहते, और एक तरफ हम हैं, हमारे यहां एक गठबंधन निर्विवाद नेता जांचा परखा खरा जिसने पिछले 10 सालों में वो काम करके दिखाया है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, 11 करोड़ घरों में शौचालय दिए हैं, 16 करोड़ घरों में नल से जल दिया है, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है, भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया है, 3रा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बनाया है, 2रा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 करवाया है, और हालात का नजारा इतना बदलवाया है कि इनके दौर में, इवन हमारे दौर में भी 2019 से पहले तक कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे दिखते थे, अब पीओके में भारत के झंडे दिखने लगे हैं। इतना बड़ा नजारा बदलवाया है। इनके दौर में कहते थे कि कोई कश्मीर में तिरंगे को झंडे को कंधा नहीं देगा, आज तिरंगे झंडे की कतारें नजर आती हैं। और इतना नजारा बदलवाया है कि जो रामलला टेंट में थे वो भव्य मंदिर में आकर बैठ गए हैं। और इतना नजारा बदलवाया है कि भारत अपना सबसे बड़ा पेट्रोल का जो आयात है पेट्रोलियम का, वो रूपी रूबल में कर रहा है। वो कर रहा है किससे? रूस से। हम रूस से तेल ले रहे हैं, उसके बाद अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन ले रहे हैं। इसलिए हालात इतना बदला है कि इस बदले नजारे को देखने के लिए सही नजर चाहिए। मगर जिसकी नजर के ऊपर राहुल सवार हो या राहु कुछ सवार हो, तो अब अक्षर इसको शब्दशः न लिया जाए। मैं कहना चाहता हूं जब राहुल की दृष्टि सवार होगी तो मुझे लगता है उनको नजारा नहीं दिखेगा, पर देश के करोड़ों दर्शकों को यह नजारा दिख रहा है।